वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने वीडियो को देखा होगा। उसमें जो कॉल्स दी थी वो भी होप आप सब लोगों ने ट्रेड की होगी वो कॉल्स। एक सेकेंड में से एडजस्ट कर लूँगा। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं इसका आज का। देखिए, आज के मार्केट का जो रिएक्शन था, फ्राइडे को ऐसा कुछ भी, फ्राइडे से लेके अब तक ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ जो मार्केट को नहीं पता था। ओके, वैक्सीन का शॉर्टेज था, मार्केट को पता था। ऑक्सीजन का शॉर्टेज था, मार्केट को पता था। पैनिक सिचुएशन बनी हुई थी। सिर्फ एक जो राजस्थान का फ्रेश लॉकडाउन का न्यूज़ आया लेट नाइट पे, उसको छोड़ के कुछ नया नहीं था। तो ये जो आज का रिएक्शन था, ये टोटली एक पैनिक क्रिएशन करने वाली बात थी मार्केट में, नथिंग एल्स। ओके, लेकिन अब एक बार चार्ट पे और डेटा पे समझते हैं कि हुआ क्या। ओके, इंडेक्स देखिए। सबसे पहले देखिए क्या हो रहा है पिछले कई वीक से। ये कैंडल देखिए, ये लास्ट मंडे की कैंडल है। मंडे को पैनिक रिएक्शन, क्या कुछ नया था? कुछ नया नहीं था। केसेस जिस स्पीड से बढ़ रहे थे वही सबको मोमेंटम पता था। बाद में क्या होता है, पूरे वीक में पूरी फॉल को कवर कर लेते हैं। अगले मंडे जो आज था, लेकिन पिछले मंडे और पिछले कई मंडे से लेके आज के मंडे में क्या चीज़ जो है, जो चेंज है, आप ये देखिए। कभी भी जो ओपन लेवल था उससे ऊपर की क्लोजिंग लास्ट कुछ वीक्स में नहीं मिली थी। ये मंडे का कैंडल है, फिफ्थ का, 12th का। ये फिफ्थ का, ये भी मंडे का कैंडल है। इसके बाद क्या हुआ, 3-4 कैंडल्स आप देखिए, डे कैंडल, मार्केट उससे ज़्यादा ऊपर चला गया। लेकिन किसी भी दिन ग्रीन कैंडल नहीं थी, मीन्स ओपन से ऊपर की क्लोजिंग नहीं थी। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि ऐसा हुआ है। ओके, लेकिन क्या ये बहुत पॉजिटिव है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी कुछ पॉइंट्स हैं, उन सबको आपको कंबाइंड करके देखना पड़ेगा इसमें। ओके, सो जो लेवल दिया था वो था 14,260 टू 70 का ऑन क्लोजिंग बेसिस। आज भी मार्केट नीचे गया, लेकिन उस लेवल को हॉल्ट करके वहां पे सपोर्ट लेके ऊपर की आके क्लोजिंग दी है। ओके, सो निफ्टी के चार्ट पे क्या कुछ निकल के आ रहा है डेली पे? नहीं। लेकिन अब फिर से क्या होगा, निफ्टी को एक गैप फिल करना पड़ेगा। पहले वाला गैप भी बचा हुआ था, यह गैप भी बच गया है। अब आप बुलिश कब होंगे? अब आपको 14,600 का लेवल निकालना पड़ेगा, फिर आप न्यूट्रल होंगे। जब तक अब आप ये सेकंड गैप 14,800 का नहीं भर देते, तब तक कंप्लीटली आपको बुलिश नहीं होना है एज पर चार्ट। ओके, लेकिन कई बार आपको अहेड ऑफ द कर्व चलना पड़ता है, चीज़ें समझनी पड़ती हैं और उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें करनी पड़ती हैं। ओके, सो चार्ट पे अभी ऐसा कुछ नहीं है। डेली कैंडल में भी आप देख लीजिए, वीकली कैंडल में क्या कुछ स्ट्रक्चर बदला है? नो। मंथली कैंडल में क्या कुछ स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है? नो। ओके, सो देखते हैं। लेकिन हाँ, ये 14,260, 70, 250 का जो लेवल है, ये बहुत क्रूशियल है। अगर ये निकला तो आप ये समझ के चलिए एक बार के लिए 14,000, जो आई थिंक इसका 100 DMA इसके आसपास होगा निफ्टी के, वो, और अगर वो भी ब्रेक होता है तो 13,600-700 का लेवल लगता है। बैंक निफ्टी पे कहा था 30,000 का लेवल, 29,600 से 30,000 का लेवल, ऑलमोस्ट 30,400 एक बार के लिए आ गया। जब बोला था तो वहाँ से ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट का डाउनफॉल है। लेकिन क्या अब तब भी हम नेगेटिव में थे? नहीं। क्या अब भी हम नेगेटिव में हैं? नहीं। देखिए, मार्केट में बड़ा पैसा, मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ, ऊपर की तरफ ही आपका बनेगा। ओके, अब निफ्टी को एक बार डेटा के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। आप देखिए, आज इतनी अच्छी सेलिंग आई, लेकिन आज जो फिगर आया है वो थोड़ा अच्छा आया है। आप देखिए, FIs नेट सेल में है आई थिंक 1,600 करोड़ और DIIs 2,300 करोड़ की बाइंग में है। क्यों ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि काफ़ी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 7 to 8 मंथ्स के बाद में म्यूचुअल फंड्स में पहली बार नेट फ्लो पॉजिटिव हुआ है। तो म्यूचुअल फंड्स के पास पैसा आने लगा है और वो अब लगा सकते हैं। तो पहली बार एक बड़ा फिगर निकल के आया। ओके, अब आप देखते हैं कि डेटा पर्सपेक्टिव पे क्या हुआ है। देखिए, डेटा बहुत बहुत इंटरेस्टिंग निकल के आया है और बहुत मिक्स निकल के आया है। इससे साफ समझ में आ रहा है डेटा से कि FIs के पास भी इस टाइम पे कोई क्लू नहीं है कि मार्केट किधर जाने वाला है। वो हेज करके चल रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है, पुट्स लॉन्ग करते हैं, ओके, या पुट शॉर्ट करते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग निफ्टी शॉर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हेजिंग बना के सब चल रहे हैं इस टाइम पे। लेकिन हमने कुछ जो स्टॉक्स बताए थे आपको उसमें रहना है, वापस डिस्कस करेंगे, पहले डेटा कंप्लीट करते हैं। इंडेक्स लॉन्ग कट किए हैं 6,000 कॉन्ट्रैक्ट, साथ ही साथ जो शॉर्ट थे इंडेक्स, वो भी 2,300 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड कर दिए। मतलब शॉर्टिंग की पोजीशन भी लेके नहीं गए हैं FIs। स्टॉक लॉन्ग करके गए हैं कितने?
5000 कॉन्ट्रैक्ट्स, 5118, और शॉर्ट सिर्फ कितने करके गए हैं, 1200 कॉन्ट्रैक्ट। तो ये डेटा पॉजिटिव निकल के आता है। अब कॉल का डेटा देखो आप, 28000 कॉल लॉन्ग्स करके गए हैं और उसके करस्पॉन्डिंग कॉल शॉर्ट कितनी है, 31000। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 28,000 कॉल लॉन्ग्स हैं, उसके करस्पॉन्डिंग 31,000 कॉल शॉर्ट हैं, ऑलमोस्ट 1:1। सेम पुट लॉन्ग करके गए हैं 38,500 और उसके करस्पॉन्डिंग 39,500 पुट भी शॉर्ट करके गए हैं, 1:1। दैट मीन्स इस डेटा से कोई क्लू निकल के नहीं आ रहा, कंप्लीटली मिक्स डेटा है। लेकिन हम चार्ट और बाकी स्टॉक्स का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये समझ में आ रहा है एक बार के लिए कि शॉर्ट कवरिंग फिर से ट्रिगर हो सकती है। आपको उस पर थोड़ा ध्यान गाइस देना पड़ेगा। ओके, नीचे के लेवल से अगर आज आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी कितना रिकवर हुआ है, 13,700 से 31,300, ऑलमोस्ट 900 पॉइंट। एचडीएफसी बैंक के रिगार्डिंग बताया था, रिजल्ट में कुछ नेगेटिव नहीं है, ले दे के वहीं आके क्लोज हो गया। अब देखिए जो स्टॉक्स हैं वो समझते हैं एक बार के लिए, और आपको कैसे ट्रेड करना है वो भी थोड़ा ध्यान देते हैं। ओके, देखिए पहले आपको जो स्टॉक्स हमने पिछले कुछ दिनों में वीकनेस के लिए बताए, आप पहले उन पे ध्यान दीजिए। रिलायंस अच्छा खासा नीचे आ चुका है, ओके 1890, और 1850-60 के करीब का टारगेट था जो हेड एंड शोल्डर पे बना के बताया था आप लोगों को। डीएलएफ दिया था, डीएलएफ देख लीजिए नीचे आ चुका है। आईबुल हाउसिंग दिया था, जल्दी जल्दी मैं इनको एक बार रिविजिट कर रहा हूं और फिर एक बार भी बताना भी है कि इनको आपको ये भी नीचे आ चुका है। पॉजिटिव साइड पे क्या दिए थे पिछले कुछ दिनों में, डॉक्टर रेड्डी अभी भी हमें लगता है कि काफ़ी अच्छा ऊपर जा सकता है, लेकिन ये अब मीडियम टर्म है, क्योंकि जब हमने ये डेली चार्ट्स पे इसको मेंशन किया था तो 4500-4600 के करीब का लेवल था। आई थिंक 4630 के करीब का लेवल था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद आपका जो विप्रो था, देखिए अब ये सारी स्टॉक्स बताने का रीज़न ये है आप लोगों को कि अब आप लोगों को क्या करना है, जिस भी स्टॉक में आपका प्रॉफिट चल रहा है, मार्केट जब इतना वॉलेटाइल है तो एक स्टॉप लॉस ट्रेल करके चला कीजिए। स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करके चलेंगे, मान लीजिए विप्रो आपने यहाँ पे लोअर बाउंड पे लिया 400 रुपये पे, 410 पे लिया, 415 पे लिया, रेंज का ब्रेकआउट दिया 430 का, 450 हो गया, 60 हो गया, उसके बाद फिर से नीचे आया। आपको क्या करना है, 450 हुआ, आपने 435 का स्टॉप लॉस लगा लिया, आपका 435 का स्टॉप लॉस हिट हो गया, पोजीशन क्लोज, कोई दिक्कत नहीं। आपने 415 पे लिया था, 35 पे क्लोज हो गया। ऐसे ही स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रखना है, नेकेड पोजीशन नहीं छोड़नी है इस मार्केट में। ओके, इसके अलावा बैंकिंग में एचडीएफसी, आईसी और एसबीआई तीन अपने प्रेफर्ड पिक्स हैं, रहने चाहिए, कोई इशू नहीं है। ओके, थोड़ा हेजिंग करके चल सकते हैं बस, क्योंकि कॉस्टिंग कम लाने के लिए इस मंथ के लिए हेजिंग कर सकते हैं। अब देखिए अब जो चार्ट पे पिक निकल के आ रहा है वो आ रहा है एस्कॉर्ट्स। देखिए इसके चार्ट में क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है, ये इसका डेली कैंडल का चार्ट है। कॉन्टिन्यूसली 1880 से लेके 90 की रेंज के बीच में कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट लेता है और उसके बाद में अपवर्ड जर्नी फिर से स्टार्ट करता है। ये डेली चार्ट है, मैं इसका मंथली चार्ट और खोल के दिखाता हूं आप लोगों को। ये देखिए मंथली चार्ट है। कॉन्टिन्यूसली ये जो लो है ये कौन से मंथ से लो है, ये नवंबर से इस लो को सस्टेन कर रहा है ये स्टॉक। ओके, और इसके बाद में हाई बना के आया है, लाइफ हाई ऑलमोस्ट 1460-70 के लेवल का। अब फिर से उसी लेवल पे आ रहा है, उस चैनल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो ये आपका हो जाता है स्टॉप लॉस। और फिर वही ट्रेड कैसे करना है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा आपको स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करते चलना है। ओके, इसके अलावा आप लोगों को दिया था ग्लेनमार्क, वो भी नीचे के लेवल पे आया। कल बताया भी था कि अगर थोड़ा नीचे आता है 50-60 के करीब के लेवल पे, 50 के 38-40 तक आया। आई होप आप सब लोगों ने लिया होगा, लेकिन एस्कॉर्ट्स थोड़ा सा ग्लेनमार्क सॉरी थोड़ा सा वॉलेटाइल स्टॉक है, तो ऊपर जाए तो प्रॉफिट बुक उसमें आप लोग कर लीजिए। दूसरा अब आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक। अब मैं क्यों मेंशन कर रहा हूँ, आप ये समझिए आईसीआईसीआई बैंक
बैंक निफ्टी में बहुत अच्छे रिजल्ट डिलीवर कर रहा है। 24 को इसका रिजल्ट आने वाला है और उसी के रीज़न की वजह से इसकी जो शॉर्ट पोजीशंस हैं आज वो कवर हुई हैं। ओके, अगर देखिए एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट में कुछ ख़राब नहीं आया है, मैं फिर से ये कह रहा हूँ, बहुत से लोग आपको कुछ कह रहे होंगे ये ख़राब है वो ख़राब है, कुछ ख़राब नहीं है। एचडीएफसी बैंक आपको फिर से 1500-1600 दिखेगा। ओके, जो मेन कंसर्न था एनपीए का वो बहुत अच्छे तरीके से एचडीएफसी बैंक ने हैंडल किया है। अब दो बैंकों की एसेट क्वालिटी हमें और देखनी है, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई। अगर इन दोनों की एसेट क्वालिटी भी ठीक आती है तो आप ये मान के चलिए फिर से अब जो कोविड के पीक होने के बाद रन स्टार्ट होगा उसको लीड बैंक निफ्टी करेगा और ये तीनों स्टॉक्स आपको नहीं छोड़ने हैं। अब एक बार के लिए आ जाते हैं इंफ्रा स्टॉक्स पे। इंफ्रा स्टॉक्स में डीएलएफ बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म, ये ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, रीज़न सिंपल है, कोविड की वजह से वर्किंग कैपिटल के इश्यूज आते हैं, इंफ्रा स्टॉक्स के साथ ऐसा होगा नो डाउट। लेकिन क्या इसका बुल रन बस इतना ही था और ख़त्म हो गया है? मुझे नहीं लगता। बहुत अच्छे लेवल्स पे आपको स्टॉक मिल रहा है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको ध्यान देना चाहिए। अगर ये सही में बुल रन है जिसकी हम बात कर रहे हैं सो ये स्टॉक आपको बहुत बहुत हायर लेवल पे जाना चाहिए। ओके, सो अभी के लिए जो स्टॉक्स बता दिए जो पहले की पोजीशंस में हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल करिए लॉन्ग और शॉर्ट दोनों साइड। ऐसा नहीं है जो डीएलएफ डीएलएफ जैसे हमने शॉर्ट दिया था, बट वो शॉर्ट टर्म आपका ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से है, इन्वेस्टमेंट की साइकिल अलग है। ओके, सो डीएलएफ आईबुल ये जो शॉर्ट है रिलायंस, इनमें भी स्टॉप लॉस ट्रेल करना है तो लॉन्ग्स में भी करना है। ओके, नया पिक है आज का एस्कॉर्ट्स। दूसरा जो अभी आपको ध्यान देना है एस्कॉर्ट्स और जुबिलेंट फूड, इन दोनों पे आपको ध्यान देना है। ये एक चैनल में चल रहे हैं, ये किसी भी दिन ब्रेकआउट दे सकते हैं चैनल से। ओके गाइस, सो आई होप आपको वीडियो ठीक लगा होगा। अगर सही लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा।